तारा बिलाप की ओर। जिस समय मैया तारा और महाराज हरिचंद्र जब काशी में बिक जाते हैं, मैया तारा को ब्राह्मण खरीद कर ले जाते हैं और महाराज हरिचंद्र को कालू नाम के भैतर खरीद कर ले जाता है। मैया तारा ब्राह्मण के घर में रसोई का काम करती है और पुत्र फूल लेने के लिए बाग में जाया करता है। एक दिन पुत्र फूल लेने के लिए नहीं पहुंचा तो ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बेटा रोहितास, पूजा का समय हो गया है, तू अभी फूल लेने के लिए नहीं गया है। मैया तारा ने समझाया, बेटा पूजा का समय हो गया है, जाओ बाग को चले जाओ और फूल तोड़ करके ले आओ। मैया तारा समझाती है और कहती है क्या कि बेटा बेटा बगिया को जइयो, फूले तोड़ के लइयो, पूजा की बेरा बेटा वचन सुने हैं मैया तारा के तो रोहितास कहने लगा है, मेरी माँ मुझे भूख बहुत तेज लगी है। और जवाब दिया है क्या, अरे भूख लगी है मोको मैया भोजन दियो कराई। अरे भूख लगी हो मोको मैया भोजन दियो कराई। अरे बिन भोजन मोए चैन न आवे, दिल को धीर धराई। बेटा बेटा बगिया को जइयो, फूले तोड़ के लइयो, पूजा की बेरा बेटा हुई गई। जो इतने वचन सुने हैं रोहितास के तो मैया तारा समझा करके कहने लगी, बेटा रोहितास मेरी बात सुनो। अरे भोजन है तैयार नहीं, तुम लौट के खइयो आई। अरे भोजन है तैयार नहीं, तुम लौट के खइयो आई। अरे फूल
मैया तारा के वचन सुने हैं तो रोहितास ने हाथ में डलिया को लिया और फूल बाग की तरफ पहुंचा। रोहितास बाग में फूल तोड़ता रहा। रोहितास को एक पुष्प बहुत अच्छा नजर आया। सोचने लगा अगर ये मैं पुष्प ले जाऊंगा तो ब्राह्मण देव बहुत खुश होंगे। उसी झाड़ी में विश्वामित्र जी बैठे हुए थे सर्प बन करके। रोहितास ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने अंगुली में डस लिया और जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगा दी कि किसी का बच्चा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का हो वो जाकर के उठा लाए। भक्तों, जो ये वचन मैया तारा ने सुने हैं तो ब्राह्मण से पूछने लगी है, ब्राह्मण देव हमारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, मैं क्या जा सकती हूँ? ब्राह्मण देव कहने लगे नहीं, अभी नहीं जा सकती है, पहले भोजन बनाओ उसके बाद में जाना। मैया तारा कहने लगी ठीक है। भक्तों, मैया तारा भोजन बना करके दुआरा हाथ जोड़ कर कहने लगी है, ब्राह्मण देव अब क्या मैं जा सकती हूँ? कहने लगे जाओ, अब तुम जा सकती हो। भक्तों, मैया तारा जैसे ही बाग में पहुंची, अपने पुत्र की दशा को देखा, फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, रोहितास ये तूने क्या किया है मेरे लाल? एक तू ही था मेरा सहारा था, तेरे पिता भी मुझे छोड़ करके चले गए हैं, अब तूने ये क्या किया है? एक बार मुझे बोल सुना दे मेरे लाल। और कहने लगी है क्या? क्यों ठीक है बोली तो सुनाई दे बेटा रोहित, क्यों ठीक है बोली तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है वैरी ना। समझाऊंगी। और रो रो कर तारा मैया कहती है क्या, अरे लगे खबर जब तेरे पिता को क्या कहे उन्हें समझाऊं।
बोल तो सुनाई दे, कहाँ पेट सोहे बेरी मैया तारा अपने पुत्र को लहस को धर करके फपक फपक कर रोने लगी और कहने लगी, पुत्र, और मर जाने वाली तो मैं थी, लेकिन तू मुझे छोड़ करके चला गया है बेटा रोहित। अरे जब मैं काशी में बिकने के लिए आई थी, मुझे ब्राह्मण ने खरीद लिया था। जैसे मैं आने के लिए तैयार हुई, तूने मेरे साड़ी के पल्ले को पकड़ करके कहा, मैया अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा। अब रोहित तू ये बता कि तेरी माँ तेरे बिगर कैसे रहेगी। और कहने लगी है मैया क्या, अरे मुख पे मुख धरी लयो और माता की छूटी परिति डडकारी रे। और बेटा रोहित, तू ये नहीं जानता है कि तेरी माँ तेरे बिगर कैसे रह सकती है। तेरे पिताजी मुझे छोड़ कर चले गए हैं बेटा रोहितास। अरे पति से बिछुड़ा ना पायो कुमार मैंने तेरी आस लगाई। अरे उठ के बैठो रोहितास ने कदी जो बोल सुनाई। छोटी परिति डडकारी रे। अरे धरती में कपटी चाहिए रे भाई तो में जाए समाई रे। अरे तेरे पीछे कुमार कन्हैया झेलियती कठिनाई रे। अरे किन से मन की कहूँ हाय झाके सी मुसीबत आई रे। अरे दिन नाई चैन रात नाई निंदिया कैसी मुसीबत आई रे। अरे ओ कन्हैया यशोदा के तुमने काहे करी निठुराई रे। अरे मेरी बैरनी मैया, अरे मेरी बैरनी मैया, होता है पे क्यों नहीं जाए मारी। अरे मेरी बैरनी मैया, अरे मेरी बैरनी मैया, होता है पे क्यों नहीं जाए मारी।
पुत्र के लहस को देख करके गैया सी टकराती है और बार बार यही कहती है, बेटा रोहितास ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अरे जब कभी तुम्हारी माँ बुलाती थी तुम एक बार बुलाने पर जग जाती